नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2023, उनके वैवाहिक जीवन के लिए, उनके प्रेम संबंधों के लिए, उनके पारिवारिक जीवन के लिए। तो चलिए, अब तक हम बात कर चुके हैं मेष राशि से लेकर सिंह राशि तक के जातकों की कि कैसा है उनके लिए वर्ष 2023, उनके वैवाहिक, पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए। चलिए बात करते हैं बिना देरी के कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए जो वर्ष की शुरुआत होगी 2023 की, वो पारिवारिक दृष्टि से थोड़ी सी मध्यम रहेगी, या ये कह सकते हैं कि आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय थोड़ा सा मध्यम रहेगा। लेकिन इस दौरान जो आपके भाई हैं उनका सहयोग आज आपको पूरी तरह से प्राप्त होगा। आपकी राशि के सप्तम भाव में बृहस्पति का होना आपके लिए जो पति पत्नी के संबंध हैं, क्योंकि इस भाव को उनका स्रोत माना जाता है, तो उसका प्रभाव ये होगा कि अगर आप अविवाहित हैं, शादी योग्य उम्र है आपकी और अविवाहित हैं, तो इस वर्ष आपका विवाह या शादी हो सकती है। तीसरे भाव पर बृहस्पति और शनि की जो संयुक्त दृष्टि होगी वो आपकी जो सामाजिक शक्ति होगी उसमें वृद्धि करेगी। सामाजिक गतिविधियों में आप निसंकोच बढ़ चढ़कर भाग ले सकेंगे, या ये कहें कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 22 अप्रैल के बाद का जो समय रहेगा उसमें आपकी राशि से बृहस्पति चतुर्थ और द्वितीय भाव पर अपनी दृष्टि का प्रभाव डालेंगे, जो आपके परिवार को सौहार्दपूर्ण वातावरण निश्चित रूप से प्रदान करेगा। परिवार में किसी सदस्य की प्रगति या वृद्धि के भी संकेत हैं, यानी किसी का विवाह होकर बहू घर में आ सकती है, या जो विवाहित जोड़े हैं उनको किसी रूप से बच्चा अगर आता है तो परिवार में प्रगति, यानी इस तरह के योग आपके बन रहे हैं। और आपका जो ससुराल पक्ष होगा वो भी इस वर्ष खुश भी रहेगा और आपके साथ उनके सौहार्दपूर्ण संबंध भी रहेंगे। कन्या राशि के लोग जो संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, या ये कहें कि संतान के लिहाज से जो ये वर्ष है आपका, क्योंकि वर्ष के शुरुआत में सप्तम भाव में बृहस्पति आपका जो बच्चे होंगे, उन बच्चे हैं जो उनके पराक्रम में वृद्धि करेगा या उनका विकास करेगा। आपके जो लोग बच्चों की इच्छा रखते हैं उनको ऐसे समझें कि 22 अप्रैल के बाद संतान प्राप्ति में किसी तरह की जो इच्छा रखते हैं उनको पॉजिटिव या ये कहें कि सुखद खबर मिल सकती है। आपके बच्चे जो बड़े बच्चे हैं जिनके, वो बच्चे भवन, जमीन, वाहन आदि खरीदने की किसी तरह की कोई योजना बना सकते हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से पूरा भी करेंगे। आपके प्रेम जीवन की बात करें या वैवाहिक संबंधों की बात करें तो आपका प्रेम और सामाजिक जो संबंध होते हैं उनका 7वां घर आने वाले कई वर्षों के लिए ऐसे समझें कि एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहेगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि ये जीवन का सबसे रोमांचक क्षेत्र होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अस्थिर भी होता है, क्योंकि इसी भाव से देखने पर आपका विवाह भी हो सकता है और इसी भाव से आपका तलाक भी हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा अहम होता है 7th हाउस आपकी कुंडली में। आप ऐसे समझें कि आपके साथ इस वर्ष कई जो मामले होंगे वो परंपरा और अतीत की जो चली आ रही जो संयुक्त समस्या थी उसके कारण जो दिक्कत थी, मुश्किलें थी, उनमें पूरी तरह से पूर्ण विराम लगता हुआ दिखेगा। आपको अपने जो प्यार के जो रिश्ते हैं उनके बारे में भी ऐसे समझें कि काफ़ी हद तक सीखने का या ये कहें कि काफ़ी हद तक उनको समझने का मौका मिलेगा। आप चाहें तो इनको पूरी तरह से नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, जैसे एक शिक्षक या माता पिता जो समाज में किसी तरह की कोई अगर छोटी मोटी समस्या होती है तो टीचर और माता पिता दोनों ही अपने बच्चों की उस कमी को अनदेखा करते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि इस वर्ष आप जो प्रेम जीवन है या ये कहें कि आप एक सच्चा प्रेम ढूंढने का इस पूरे वर्ष ही प्रयास करते रहेंगे। आप प्रेम परीक्षण और गलतियां जो होता है कि किसी लॉयल्टी टेस्ट या इस तरह की चीज़ों में ना पड़ के अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें।
आपके लिए, क्योंकि ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हम उसमें उलझे रहेंगे तो किसी भी तरह की मुश्किलें भी हम पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आप प्यार में पूरी आज़ादी चाहते हैं। जिसको चाहते हैं आप उससे प्यार करने के लिए स्वतंत्र भी होना चाहते हैं, तो हर चीज़ में स्वतंत्रता ज़्यादा ठीक नहीं रहती। इसलिए ध्यान रहे किसी भी रूप से अपने पार्टनर का दिल ना दुखा दें आप, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। क्योंकि आपकी जो सोच होती है, क्योंकि कन्या राशि एक तरह से बुध प्रधान होते हैं, इनका द्विस्वभाव राशि है, तो इस तरह का प्रभाव कभी कभी देखने को चंचलता के कारण मिल जाता है, क्योंकि बंधे नहीं रहना चाहते। जबकि आप कई लोगों के साथ जब मिलते जुलते हैं तो आपकी परिस्थितियां समय के साथ बदलती रहती हैं। अपने रिश्तों को वैवाहिक बंधन में बांधने का प्रयास करें, उनके साथ अपना भावनात्मक जुड़ाव करके उन रिश्तों पर सवालिया निशान न लगाकर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि रिश्तों में अगर आपकी कोई भी बात पार्टनर का दिल दुखा सकती है, वहीं कोई बात आपके पार्टनर का दिल जीत सकती है, तो इसलिए कोई भी ऐसी बात ना करें जिसके कारण किसी भी तरह का टकराव या किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न हो। आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बहुत ज़्यादा सोच विचार, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जगह सच्चे जीवन साथी को पाने के लिए आप भी सच्चे मन से शीघ्रता का परिचय दें, वरना हो सकता है आपके इसी उथल में, इसी उठापटक में कहीं समय ना निकल जाए। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी तरह का विवाद पार्टनर के साथ या किसी तरह का विवाद अपने प्रेमीजन के साथ इस वर्ष बिल्कुल भी ना करें, तो आप अपना प्रेम जीवन काफ़ी अच्छे से गुजार सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा विशेष ये वर्ष 2023, उनके प्रेम जीवन, उनके पारिवारिक जीवन या उनके सामाजिक जीवन के लिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के नंबर 9990707495 पर अपनी जन्म विवरण, डेट ऑफ बर्थ और अपना प्रश्न नाम के साथ हमें व्हाट्सअप करें। जो प्रातः हम लोग राशिफल का जो कार्यक्रम देते हैं, पंचांग जिसमें बताते हैं, वहीं अंत में हम लोग जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ आ रखी होती है उनके जो प्रश्न होते हैं उनका संभावित उत्तर देने का भी प्रयास करते हैं। वहाँ पर हम आपके प्रश्न को लेंगे, आपके उत्तर को बताएंगे या आपने जो पूछा होगा उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे साथ किसी रूप से पर्सनल जुड़कर अगर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट चाहते हैं, उसके लिए अलग नंबर है 9873295495। इस नंबर पर अपना जन्म विवरण भेजें। जब आप जन्म विवरण भेजेंगे हम आपको अपनी अकाउंट डिटेल या हम आपको अपनी फ़ोनपे पेटीएम की डिटेल भेजेंगे। सशुल्क आप इस पर हमारे साथ टेलीफोन पे सीधे बात करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले जो नंबर बताया 9990707495, इस पर सिर्फ व्हाट्सअप करें और निःशुल्क हम आपकी सेवा करेंगे। जो भी आप हमसे पूछेंगे उसका हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।